सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। आवाज क्यों नहीं सुन रही, कारण क्या है? धन्यवाद साहब, पत्रकार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भूतपूर्व सैनिक अफसरों को छोड़ के बाकी भूतपूर्व सैनिक आज की तारीख में 21वीं सदी में जागृत हो चुके हैं। इनके साथ हमेशा धोखा रहा और धोखा होता रहा, आज भी धोखा हुआ है। 7 पे कमीशन में इन्होंने अधिकारियों ने सारा पैसा अपना बढ़ा लिया, जवानों का कुछ नहीं बढ़ाया। इस त्रुटि को लेके ये एक्स सर्विसमैन यहाँ 11 महीने से बैठे हुए हैं और सरकार को कोई असर नहीं हो रहा। असली बात सरकार तक, गृह मंत्री तक या अपना रक्षा मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुंच नहीं पा रही है। कृपया हमारी यही रिक्वेस्ट है, इस पूरी फाइल को मंगाया जाए और गहराई से देखा जाए कि इनकी कमियां क्या हैं। हमारे और अफसरों के बीच में इतना मतभेद कर रखा है, चाहे गाड़ी घोड़ा हो, कैंटीन हो, तनख्वाह हो, चाहे विधवाओं का हो, चाहे पेंशन का हो, इसको दुरुस्त किया जाए और जो हमारा अंतर है उसको बिल्कुल ठीक किया जाए। यही हमारी मांग है, शांतिप्रिय मांग है। बिल्कुल कोई हम विरोध नहीं चाहते, हम तोड़ फोड़ नहीं चाहते, सरकार के खिलाफ नहीं चाहते। और सरकार जो बीजेपी है खास करके ध्यान दे रही है सैनिकों के ऊपर, तो हमारी तो यही प्रार्थना है आपसे कि प्रधानमंत्री जी इसको दुरुस्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से आया, आपका क्या नाम है सर? मैं जिला पलवल, तहसील हतीन, गांव छायसा से आया हूं। ये हमारी पूरी टीम आई है वहां से, जिला पलवल से। सर बहुत दुख की बात है, पूर्व सैनिक अभी तक आप लोगों की लड़ाई जो है आपको लड़ते रहे और देश के पूर्व सैनिकों को गुमराह करते हैं। 20 फरवरी से लेके पूर्व सैनिकों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने को सोचा और फिर भी उसके अंदर बहुत सारी क्या ना वो बना दिए, गुट बना दिया। क्या कारण है लोगों का गुट बना? अभी भी पूर्व सैनिक कम से कम 50 की तादाद में जंतर मंतर पे चल रहे हैं और धरने को यूं कैदी नजर से देख के और दूर से चले जा रहे। कारण क्या है साहब जी? सबसे बड़े जो अफसरशाही है, जो अपने मेजर जनरल सतवीर साहब थे, इन्हों की ज्यादा गद्दारी हुई है इसमें। सारे अफसर का पैसा ज्यादा कर दिया, जवानों को कुछ नहीं दिया। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने 90,000 करोड़ रुपए दिए हैं सैनिकों के लिए। ठीक है भाई, आपने दिए, मान लिया आपकी थोड़ी देर के लिए बात, लेकिन ये 90,000 करोड़ किसको दिए ये तो बताओ। आप तो चौकीदार हो, ये पैसा कहाँ गायब हो गया, कैसे चोरी हो गया, इसको तो आप बताओ। आपकी जिम्मेवारी है। सैनिकों को सिपाही से लेकर सूबेदार तक कुछ भी नहीं मिला। जो 3% का हिस्सा वो 97% बांट दिया, वो जो 97% का वो 3% में दे दिया। यहाँ इन्होंने भेदभाव किया है। मोदी जी सुन लो, ये सैनिक इतने 11 महीने से लगभग हो चुके हैं, आज तक ये धरना पे बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं। आपका कोई भी नेता यहाँ तक नहीं पहुंचा। जो मैं मानता हूँ सरकार, मोदी जी आपकी नब्ज यहाँ से कोहनी पे आ गई है। सैनिक जाग चुके हैं, सैनिक अंगड़ाई ले चुके हैं। पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। ये हमारा वादा है आपसे। गुमराह मत करो भूतपूर्व सैनिकों को, बहुत गुमराह मत करो। बार बार कह रहे हैं, हमने आपको इतनी सपोर्ट दिया है। वही भूतपूर्व सैनिक हैं जो सन 62 की लड़ाई लड़ी ही, सन 71 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, कारगिल की लड़ाई लड़ी, श्रीलंका में लड़ाई लड़ी, वही सैनिक है। हम इतने कमजोर को मत समझो, नाजायज फायदा मत उठाओ। मोदी जी होश में आओ। धन्यवाद। मैं जिला पलवल, गांव हतीन से आया हूँ। मेरा नाम चंद्रवान गौड़ है। ये कमजोरी हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, जो हमारा साथ छोड़ के किसी राजनीतिक पार्टी के साथ घूम रहे हैं। अपना मंच तो छोड़ दिया, दूसरे के मंच पे जाके भाषण देने से कोई फायदा नहीं है। अपने मंच को मजबूत करिए, जागिए, निकलिए। आप ये सोच रहे हैं भाई जो ये बैठे हैं 326 दिन से, इनको मिलेगा तो हमको मिल जाएगा। भाई मिलेगा तो सबको, ये मैं नहीं कह रहा कि किसी को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन मिलने के लिए कुछ
खोना पड़ता है, और वो खोने के लिए रजाई उतारनी पड़ती है। जब तक रजाई आप नहीं उतारेंगे, माननीय राजेंद्र सिंह को, वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, किस किस को मोमेंटम में दिया, सबको मोमेंटम दिया है। और दुख की बात तो यह है कि यहाँ से धरना सदन जहाँ पे लग रहा है, यहाँ से मात्र 150 मीटर पे माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑफिस है। क्या वहाँ उनका कोई प्रतिनिधि ऐसा भी नहीं है जो प्रतिनिधि यहाँ आके इनकी बात सुने? ये अपने घर छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के और इतनी दूर आके बैठे हैं ठंड में और बरसात में। आज 326 दिन से कोई ना कोई तो इनका प्रतिनिधि यहाँ आके बात करना चाहिए था। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी की रैली में इतनी बढ़िया बढ़िया भाषण दिए, हम अपना घर छोड़ गए, सारे सैनिक जितने भी सैनिक थे, उनकी फैमिलीज थी, उनके बच्चे थे, और वहां बैठने के लिए उस रैली में जगह भी नहीं मिली। और हमने तन मन धन से इनको वोट दिया और इनको प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचाया। अगर ये प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं, इनकी अग्निवीर लाने की क्या जरूरत थी? आज हमारे नौजवान बच्चे ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार में सड़कों पर घूम रहे, कितनों ने तो आत्महत्या कर ली, माँ बाप बेकार हो गए, फांसी लग गई, उन बच्चों को बेरोजगार कर दिया। जो नौजवान आज देश की सेना के अंदर होने चाहिए थे, एयरफोर्स में होने चाहिए थे, नेवी में होने चाहिए थे, वो सड़क पे घूम रहे, फुटपाथ पे बैठे हैं। और ऊपर से लागू कर दी अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर क्यों कर दी भाई? अग्निवीर में 4 साल के बाद उनका भविष्य क्या है? आज उनके रिश्ते नहीं हो रहे अग्निवीरों के बच्चों के, जितने बच्चे उसमें लग रहे हैं। और दूसरा, अग्निवीर की पेंशन क्यों बंद करी भाई? पेंशन बंद करनी है तो इन मंत्री और एमएलए की क्यों ना करो, जो 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन काट के इनको दो। ये अग्निवीर जो चलाई है, इनको दो उनकी पेंशन काट के, और इनको ज्वाइनिंग लेटर दो। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, राजनाथ जी से, वित्त मंत्री नीतल सरमन से भी ये विनती करता हूँ कि जनता को रोड पर मत लाओ। रोजगार देने का वादा किया था 2 करोड़, कितने रोजगार मिले मुझे बताइए? सारी वैकेंसी ऑनलाइन के फॉर्म भरवा लेते हैं, वो पैसा कहाँ गया? ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हैं, टेस्ट क्लियर कर दिया, सब कुछ कर दिया, मेडिकल कर दिया, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। वो बच्चे क्या करें बेचारे? मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जी को आज पहुंची हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसको पर अमल नहीं करा। अब हमारी मांग क्या है? हम पैसा नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं, आपने हर रैली में कहा, कोई कहता मैंने 65 करोड़ दिया, 1000 करोड़ दिया, कोई कहता 70 दिया, कोई कहता 90,000 करोड़ दिया। वो 90,000 करोड़ किसके पास गया वो बताइए हमें। हम एक मांग कर रहे हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए। हम नौजवान हैं, आज भी नौजवान हैं, हम मेहनत मजदूरी करके किसान के बेटे हैं, खा लेंगे, कमा लेंगे, अपने बच्चों का गुजारा कर लेंगे। लेकिन वो पैसा कहाँ गया? ना हमारी विडोज को मिला, ना हमको मिला। हम मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायरमेंट जज की कमेटी, वो तो दे सकते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये पैसा कहाँ गया? अब कमेटी बनाई आपने OROP 2 के लिए, लागू कब किया? 2022-23 में। और 5 साल में रिवाइज करनी थी, वो 5 साल में इनकी पेंशन रिवाइज क्यों नहीं की? एक फैमिली विडोज जिसका पति शहीद हो गया, उसकी पूरी पेंशन काट के 9,000, 11,000 रुपए दे रहे हैं। आप 11,000 में एक परिवार का गुजारा करके दिखा दीजिए। मैं देता हूं उसको 11,000 रुपए जिसने यह गड़बड़ी करी है, और हर महीने दूंगा 11,000 रुपए, गुजारा करके दिखा दे। मैं माननीय प्रधानमंत्री से यही बात करना चाहता हूं, इसके ऊपर अमल करो, दूध का पानी करो। आपके पास ईडी है, CBI है, क्यों ना छापे मरवा रहे इसको? कहाँ गया वो पैसा? बाकी पीछे तो सब लग जाती है ईडी CBI, ये पैसा कहाँ गया? उस पैसा को ढूंढो ना। ये 90,000 करोड़ गया कहाँ? धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री, ये बात सुन रहे, इस पर अमल करना।